विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे इस वक्फ संशोधन अधिनियम के जरिए और कोर्ट में आपकी हार हुई है। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम पहले से कहते आए हैं कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा है। जी, अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने 360 कनाल जो जगह थी वक्फ को, उसको कमर्शियल यूज़ के लिए, आर्मी की जगह कमर्शियल यूज़ के लिए दे दी थी। तो उनको तो ये सब सूट करता है। मैंने जो शुरू में कहा था कि वक्फ के नाम पर जो घपला घोटाला, मेरे पास ये सूची अभी कुल मिलाकर 28 जगहों की है देश भर में, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, जिसको वक्फ ने क्लेम कर लिया, जबकि इस्लाम बने हुए 1400 साल हुए हैं। वो 1500 साल पहला मंदिर जो जिसकी लैंड रिकॉर्ड्स भी हैं वहाँ पर, उसको भी क्लेम कर लिया उन्होंने। तो ये जो सब मामला है, इसके ऊपर रोक लगा दी कोर्ट ने, इस कानून ने रोक लगाई और कोर्ट ने उसको मान्य किया। कोर्ट ने कहा, उसको कहा कि अमान्य किया कोर्ट ने। और जो अगली बात ये है कि कोर्ट कहाँ रोक रहा है कि वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा। नहीं तो कोर्ट खारिज करता, सिरे से कहता। जैसे याद है राहुल गांधी ने पर्चा फाड़ दिया था ऐसे कर कर, जो सरकार ने कानून बनाया था उसका पर्चा फाड़ दिया। कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा। कोर्ट ने कहा ये जारी रहेगा। तो अब ठीक है, कुछ लोग इसमें खुशी मनाना चाहते हैं, मनाएं। कुछ लोग इस पे सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, करें। परंतु जो जमीनी हकीकत तो जमीनी हकीकत है। आलोक शर्मा, ओके आलोक शर्मा, मुझे लगता है, ओके आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को किसी से भी कंपेयर करना ठीक नहीं होता। राहुल गांधी जी ने कभी ऑर्डिनेंस फाड़ा नहीं था, केवल कहा था कि ऐसा ऑर्डिनेंस जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो उसको फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने झूठा प्रचार किया। खैर, आज का वो विषय नहीं है। आज का जो विषय है वो ये है कि ये लोग, चाहे वो मस्जिदों का सर्वे हो और चाहे वक्फ जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन जो बदलाव के लेकर आए, इनका केवल और केवल मकसद था कि भाई समाज के अंदर टेंशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, और ये फोकट में वोट लेते रहें। क्योंकि सरकार तो निकम्मी है, सरकार बोगस है, सरकार कम पढ़ी लिखी भी। अब हमें ये भी पता चल रहा है, सरकार के इतने बिल सुप्रीम कोर्ट उसको या तो रद्द कर देता है या प्रावधान चेंज कर देता है। तो पता चल रहा है कि सरकार बहुत कम पढ़ी लिखी है। और अगर इतना ही ये कानून इंपॉर्टेंट था तो बीजेपी वाले जवाब दें कि 2014 से लेकर 25 आ गया, 11 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे। अरे 2013 में जो कानून में बदलाव हम लोग लेकर आए थे उसमें तमाम चीजें थी। वक्फ बोर्ड कौन डिसाइड करता है? वक्फ बोर्ड सीएम हाउस डिसाइड करता है। और जो ट्राइब्यूनल के अंदर कौसी जो जुडिशियल पावर्स हैं, वो जो जज आता है उसको कौन करता है? वो हाईकोर्ट की देखरेख में होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पूरे नहीं, लेकिन उनका एक तर्क आलोक जी ये बड़ा वैलिड है। आलोक जी ये तर्क बड़ा वैलिड है कि अगर इतना ही ड्रैकोनियन लॉ था और इतना ही खराब था तो फिर सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस पे स्टे लगा देता पूरे कानून पर, या रोक देता अंतरिम आदेश में, कहता कि अभी पूरा कानून स्टे है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होगा। वो तो नहीं किया कोर्ट ने। ड्रैकोनियन तो कुछ भी, देखिए ड्रैकोनियन वर्ड किसी ने यूज किया था जिन प्रावधानों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे प्रावधान रोक दिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट था कलेक्टर की पावर। जहां तक वक्फ लैंड का यूजर बाय यूजर जो है उसको डिसीजन होगा, वो तो 1991 का जो हिंदू वर्शिप एक्ट है वो अपने आप में खुद डिसाइड करता है कि भाई 1991 से पहले जो प्रॉपर्टी जिस चीज के लिए हिंदुओं का मंदिर है, मस्जिद है, वो वैसा ही रहेगा। जिस विवाद पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी आलोक जी, जिस प्रावधान पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी, मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के नेता जो कह रहे थे, हो सकता है आपकी पार्टी का भी उस पर उनका साथ हो, वो आप क्लियर करेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों आएगा? उसको तो कोर्ट ने नहीं रोका। उन्होंने कहा, उन्होंने कोटा तय कर दिया, लेकिन गैर मुस्लिम तो है ना। देखिए, मुझे लगता है कि कलेक्टर्स की पावर को कम कर देना, और मैक्सिमम 3 मेंबर्स रहेंगे। मैक्सिमम कहा है, 0 भी हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और अभी तो जो पिटिशनर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आगे कैसे बढ़ना है। दुर्भाग्य ये है कि लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर जिस तरह से जीएसटी हो, चाहे तमाम बिल आए हों, किसानों वाले बिल हैं, इंश्योरेंस बिल हैं, सारे के सारे बिल इनके धराशायी हो जाते हैं। पर ये नहीं बताते कि 1 रुपए में भागलपुर में अडानी को इन्होंने 1050 एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए में, और 10 लाख पेड़ काटेंगे। वो जमीन क्या हिंदुओं की नहीं थी? मतलब हिंदुओं की जमीन आप अडानी को देते रहे तो बहुत अच्छा है। अडानी सारे एयरपोर्ट्स ले ले जिसमें हिंदुओं के टैक्स पेयर्स के पैसे लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अडानी आपकी मदद करता है, क्योंकि अडानी आपको पैसा देता है, क्योंकि अडानी आपको चुनाव जितवाता है। दुर्भाग्य यह है
कि इनके सारे गौरव जी, कानून ये डिबेट क्या अडानी पर है आज की? नहीं, अब वो आज का विषय है नहीं, लेकिन अब मौलाना साजिद रशीदी ये मौलाना आलोक जो डिबेट का डिरेल कर रहे हैं, इनसे बारे में क्या कहना है आपका? सर अभी प्रवक्ता बोलते हैं 2-4 लाइन तो उधर जाएंगे। मौलाना आलोक ये जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? अडानी के प्रवक्ता है। एक मिनट मौलाना आलोक बात करो ना, एक एक कर मुद्दे पे बात करो, वक्त के मुद्दे पे बात करो, किस प्रकार से आप वक्त बोर्ड के एक्ट लेकर आए मुसलमानों